उसी को एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन भी कहते हैं। मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया था जिसको हम बेटा एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। क्या बोल रहा हूं बेटा? मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया था जिसको एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, है ना। और इसको इस प्रकार लिखते हैं बेटा, जैसे अगर x है, अगर हम दो डंडे की मदद से इसको हम घेर दिए, यानी कि ऐसे कर दिए, तो इसको मॉड ऑफ x पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? इसको मॉड ऑफ x पढ़ेंगे। इसको मॉड ऑफ x पढ़ते हैं, या मॉडुलस ऑफ x भी पढ़ेंगे। शॉर्ट में इसको इस तरह से पढ़ते हैं बेटा। जैसे मान लो साइन x पे अगर हम मॉड लगा दिए बेटा, तो इसको मॉड ऑफ साइन x पढ़ेंगे, ठीक है। चूंकि देखो बेटा, आज के बाद लाइफ में जहां कहीं भी मॉड लगा हुआ है, तो एक साधारण उसका मीनिंग निकालना कि मॉड का मतलब डिस्टेंस होता है, या ये कहो कि मॉडुलस बेसिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। कैसा डिस्टेंस को? दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ना बेटा। तो अगर आज के बाद कोई बोलेगा कि मॉड का मीनिंग क्या होता है, तो क्या बोलोगे? मॉडुलस का मतलब डिस्टेंस। और चूंकि डिस्टेंस जो है बेटा, चूंकि जो डिस्टेंस है बेटा वो 0 या 0 से बड़ा होता है, चूंकि जो डिस्टेंस है बेटा वो 0 या 0 से बड़ा होता है, इसीलिए जो मॉडुलस का वैल्यू होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा। और जो चीज 0 या 0 से बड़ा हो जाए उसको नॉन नेगेटिव कहते हैं। जो चीज 0 या 0 से बड़ा हो जाए बेटा उसको नॉन नेगेटिव कहते हैं। आज हम एक्सप्लेन भी करने वाले हैं, नॉन नेगेटिव वाला टर्म को एक्सप्लेन करेंगे, नॉन पॉजिटिव वाला टर्म को भी एक्सप्लेन करेंगे। ये दोनों टर्म को आज एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिर हमने बोला था बेटा कि जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है, यदि ऐसा लिखा हुआ है कि x - 2 = -8, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा, क्योंकि मॉड, और मॉड का मतलब डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और ये कौन सा डिस्टेंस है? ये 2 और x के बीच का डिस्टेंस -8, और डिस्टेंस चूंकि -8 नहीं हो सकता, इसलिए ये लिखा हुआ टर्म क्या है? गलत है। उसी तरह से अगर लिखा हुआ है x - 2 का मॉड = 1, यानी 2 एक पॉइंट है, x एक पॉइंट है ना, 2 एक पॉइंट है, x एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा? 1 है। तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 1 है, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस चूंकि 0 या 0 से बड़ा होता है। फिर हमने बताया था बेटा कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें माइनस का होना जरूरी है। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें माइनस का होना जरूरी है बेटा। जैसे मान लो लिखा हुआ x + 3 = 10, तो यहां माइनस तो है नहीं, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे माइनस और -3। -3 को ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बस इसी प्लस को थोड़ा स्टाइल मार के लिख दिए बेटा, यानी कि इस बार -3 एक पॉइंट है और x एक पॉइंट है, बीच में माइनस का होना जरूरी है बेटा। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए बीच में माइनस का होना जरूरी है। यदि माइनस नहीं तो पहले माइनस बनाएंगे, ठीक है। तो -3 एक पॉइंट है और x एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? जैसे मान लो बेटा अगर लिखा हुआ है z - z1 का मॉड = 10, इसका मतलब z एक पॉइंट है और z1 भी एक पॉइंट है। मॉड मैंने बोला बेटा, मॉड जहां भी लग जाए बेटा, मॉड जहां भी लग जाए, क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो बीच में माइनस का होना जरूरी है। तो z1 एक पॉइंट है और z एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ। अगर कोई पूछेगा कि ये जो लिखा हुआ है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, तो क्या बोलोगे कि z1 एक पॉइंट है और z एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10। उसी तरह से अगर कहीं लिखा हुआ बेटा x1 - x2 बराबर कितना? 20, इसका मतलब x2 पॉइंट है, x1 पॉइंट है। अगर कोई पूछता है कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताओ, अगर कोई पूछता है बेटा कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताओ, इसका मतलब हुआ कि x1 एक पॉइंट है, x2 एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 20। समझ गए? उसी तरह से बेटा मान लो अगर y1 - y2 का मॉड है, अगर ये -20 है, तो चूंकि y2 एक पॉइंट है और y1 एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस -20 और डिस्टेंस चूंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये लिखा हुआ टर्म क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी इस तरह का टर्म मैथ में एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर हमारा बेटा प्रॉमिस था आपसे, हमारा जो कि आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी टर्म के ऊपर से मॉड को फ्री कैसे करते हैं। यानी आज हम लोग किसी भी चीज से मॉड को फ्री कैसे करते हैं ये सीखेंगे, या मॉड से कैसे कैसे चीजों को फ्री किया जा सकता है ये सीखेंगे, है ना।
तो इतना ही बात बताए थे, लेकिन जिन बच्चे का लेक्चर छूटा है मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटे एक बार लेक्चर देखो, क्योंकि जब हम जानते हो लेक्चर को कैसे तोड़ते हैं, तो एक एक जब हम खास तौर पे लेक्चर पढ़ाते हैं तो अभी हम ऐसे थोड़ा सा रिवाइज करवा दिए हैं, लेकिन लेक्चर आप जरूर देख लीजिए, है ना। चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि किसी भी टर्म्स के ऊपर से, किसी भी टर्म्स को मॉड से फ्री कैसे करते हैं, किसी भी टर्म्स को मॉड से फ्री कैसे बनाते हैं, ये बात को आज हम लोग सीखते हैं बेटा। और इसके लिए आइए देखो, मॉड का एक खास बात होता है बेटा, मॉड का एक खास बात होता है कि ये निगेटिव चीज को पॉजिटिव कर देता है। अब देखो खासियत किसको कहोगे, जैसे कोई सर्फ बनाने वाली मशीन है, अगर सर्फ बनाने वाली मशीन है और अगर वो सोना बनाना शुरू कर दे तो बोलेंगे कि उस मशीन का खासियत है, और हमको पहले से पता है कि उस सर्फ बनाने वाली मशीन है और सर्फ ही निकाल रहा है, तो उस मशीन का फिर खासियत क्या हुआ, है ना। किसी का खासियत हम बोलेंगे कि मान लो भाई कि कोई साबुन बनाने की मशीन है और वहां से वो क्या करे, गोल्ड कॉइन निकालना शुरू कर दे, है ना, तब बोलेंगे कि यार इस मशीन का खासियत है कि बनाने वाला मशीन ये साबुन का है लेकिन निकाल दे रहा है गोल्ड, लेकिन साबुन की मशीन है और साबुन ही निकाल रहा है, तो इसमें कोई बड़ा उपलब्धि का बात नहीं है ना। जैसे मॉड करता क्या है बेटा, जैसे मान लो कि मॉड के 8 के ऊपर मॉड लगाए, क्या पढ़ोगे, मॉड ऑफ 8, मॉड ऑफ क्या 8। अब देखो बेटा यहां तो हमको दिख रहा है कि अंदर में पॉजिटिव है, क्या करें बेटा, यहां हमको दिख रहा है कि अंदर में क्या है, पॉजिटिव है। तो यदि आपको पता चल जाए, यहां तो दिख ही रहा है, पता चल गया कि अंदर में पॉजिटिव है, यदि आपको पता चल जाए, यदि हम सबको पता चल जाए कि मॉड के अंदर पॉजिटिव है, यदि हम सबको पता चल जाए कि मॉड के अंदर क्या है बेटा, पॉजिटिव, यदि हम सबको पता चल जाए कि मॉड के अंदर क्या है बेटा, पॉजिटिव, तो सेम चीज बाहर निकलेगा, सेम चीज बाहर निकलेगा बिना स्टाइल मार के। ये हमारा, ये पढ़ाने का मेरा तरीका है, ये बिना स्टाइल मारने का मतलब हुआ बेटा कि जैसे था वैसा ही आ गया। यदि अपन लोग को पता चल जाए कि मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव है, यहां तो दिख ही रहा है पॉजिटिव है, यदि पता चल जाए कि मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो सेम चीज बाहर आएगा, सेम चीज बाहर आएगा बिना स्टाइल मार के। बिना स्टाइल मारने का मतलब हुआ बेटा कि ये जैसे था वैसे ही आ गया, ठीक है। अब जैसे देखो -8 पे मॉड लगाते हैं, अब हमको दिख रहा है कि मॉडुलस के अंदर क्या है, निगेटिव, हमको दिख रहा है मॉडुलस के अंदर क्या है बेटा, निगेटिव, अपन लोग को दिख रहा है कि मॉडुलस के अंदर क्या है बेटा, निगेटिव। तो यदि पता चल जाए कि मॉडुलस के अंदर क्या है, निगेटिव, यदि पता चल जाए कि मॉडुलस के अंदर क्या है बेटा, निगेटिव, तो ये भी यहां भी सेम ही चीज बाहर निकलेगा, तो सेम चीज क्या निकलेगा, -8, सेम चीज क्या निकलेगा बेटा, -8, लेकिन एक माइनस को और लेके आएगा, एक माइनस को और लेके आएगा। ये एक माइनस को जो और लेकर आया इसको बोलते हैं कि स्टाइल मार के बाहर आया। स्टाइल मार के बाहर आने का मतलब क्या हुआ बेटा, खुद तो आया यानी -8 तो आया, लेकिन स्टाइल मारने का मतलब हुआ कि एक माइनस को और लेकर आया। तो बिना स्टाइल मारने का मतलब था कि ज्यों था वैसे ही आ गया, कुछ ले देकर नहीं आया। और स्टाइल, मेरे यहां पे हमारा बोलने का मकसद है, स्टाइल मारने का मतलब हुआ कि खुद आएगा, एक माइनस को लेकर आएगा। जब हम कहते हैं स्टाइल मार के बाहर आ रहा है यानी खुद आ रहा है और एक माइनस को लेकर भी आ रहा है। जब हम कहते हैं कि बिना स्टाइल मार के बाहर आ रहा है यानी खुद आ रहा है, कुछ ले दे के नहीं आ रहा है, ना खुद छोड़कर आ रहा है ना कुछ लेकर आ रहा है। यहां क्या है कि जो था वही बाहर आ रहा है, लेकिन स्टाइल मारने का मतलब हुआ कि एक माइनस को और लेकर आएगा। तभी ना बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस के चीज जो बाहर जाएगा। देखो अल्टीमेटली हम -8 के मॉड को हम क्या लिखे हैं, 8 ही लिखे हैं, क्योंकि खासियत है कि निगेटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव। क्योंकि मॉडुलस तुम जानते हो, मॉडुलस या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, पहले ही कल ही सीख चुके थे हम लोग, है ना बेटा। तो ये -8 को मॉड लगाएंगे तो 8 ही निकलेगा, लेकिन स्टाइल मार के बाहर निकलेगा। ये स्टाइल मारने का मतलब हुआ कि खुद आया और एक माइनस को और लेकर आया, तब ये 8 ही निकला, फाइनली निकला 8 ही, क्योंकि मॉड का खासियत है, मॉड का खासियत है कि निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, ये पॉजिटिव को पॉजिटिव बना देता है, ये खासियत नहीं है। 0 को 0 बना देता है, खासियत नहीं है, लेकिन निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, ये मॉड का खासियत है। यानी मानो कि मॉड एक मशीन है बेटा, जो पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने दिया, नहीं कोई छेड़छाड़ नहीं किया, 0 को 0 ही रहने देता है, कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन निगेटिव वाला क्या करता है, पॉजिटिव बना देता है, यानी निगेटिव चीज को खा जाता है, ऐसे समझ सकते हो। जैसे याद करो तुम लोग, अगर जैसे मान लो कि अभी भी बेटा क्या होता है कि तुम लोग कभी अगर साग सब्जी घर का लाने जाते हो, या घर का कोई भी मम्मी अगर सामान देती होगी लाने के लिए, या हमारे टाइम पे जब हम छोटे बच्चे थे, ठीक है, तो उसमें चमन्नी अठन्नी का भी बहुत रोल था हमारे लाइफ में। तो मान लो कि 1 रुपया दिए,
1 रुपया दिए और मान लो कि खर्च हुआ 90 पैसा, तो हम हिसाब देते थे कि नहीं खर्च 1 रुपया हुआ, वो 10 पैसा का पुस्सी कैट एक टॉफी आता था वो खा लेते थे, समझ आया ना। तो हम लोग की टेंडेंसी थी कि जो बीच का खुदरा उदरा है उसको खा लेते थे। तो इस मशीन का खासियत है कि निगेटिव चीज को खा के पॉजिटिव निकालता है। नहीं, मॉड के अंदर कुछ भी हो सकता है बेटा, मॉड के अंदर कुछ भी हो सकता है। मॉड का भी हम वो तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग सृष्टि आपको रिप्लाई करें बेटा, वो तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताने के लिए बोला था कि बीच में माइनस का होना जरूरी है। अभी हम दूसरा चीज ऑपरेट कर रहे हैं, अभी हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग से इस चीज का कोई अंदर नहीं है। अभी हम सृष्टि ये सीख रहे हैं बेटा कि किसी भी टर्म से मॉड को फ्री कैसे करते हैं, किसी भी टर्म्स को मॉड से फ्री कैसे करते हैं बेटा, ये हम सीख रहे हैं, समझ गया ना। वहां ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहे थे तो हमने बताया था कि बीच में माइनस का होना क्या है, जरूरी है। जब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करेंगे तो फिर उसी तरह से ऑपरेट करेंगे। लेकिन यहां पे हम दूसरा चीज सीख रहे हैं बेटा कि किसी भी टर्म्स के ऊपर से मॉड को हटाते कैसे हैं। सृष्टि क्लियर है बेटा? क्लियर है तो एस लिख दीजिए। वहां चूंकि हम ज्योमेट्रिकल, यहां हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग के ऊपर बात नहीं कर रहे बेटा, यहां हम बात कर रहे हैं कि किसी भी टर्म्स के ऊपर से मॉड को हटाते कैसे हैं, यानी किसी भी चीज को मॉड से कैसे फ्री करते हैं, समझे। किसी भी चीज के ऊपर मॉड हो सकता है बेटा, किसी भी चीज के ऊपर मॉड कहीं मॉड, लेकिन जहां भी होगा मॉड, जहां भी होगा वो बेसिकली डिस्टेंस को डिपेंड करेगा, और मॉड के बाहर जो भी चीजें जाएगा, मॉड के बाहर जो भी चीजें जाएगा बेटा वो पॉजिटिव होगा। मॉड के अंदर नेगेटिव हो सकता है, मॉड के अंदर सब हो सकता है, मॉड के अंदर 0 हो सकता है, मॉड के अंदर पॉजिटिव हो सकता है, मॉड के अंदर नेगेटिव हो सकता है। तो मॉड के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मॉड से जब बाहर जाएगा तो हर हाल में निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा ही, 0 है तो 0 निकलेगा। बस निगेटिव को क्या करता है, पॉजिटिव। निगेटिव जो अंदर है जब पता चल जाए, सुन लो बेटा, जब ये पता चल जाए कि मॉड के अंदर निगेटिव है तो खुद तो बाहर आता ही है, खुद तो बाहर आया ही, लेकिन स्टाइल मार के बाहर आया। मेरा यहां स्टाइल मारने का जो मतलब है कि ये खुद तो आया, एक माइनस को और लेकर आया। यहां जो हम ट्रिक दे रहे हैं, या जो हम एक थोड़ा सा एक हंसने वाली भाषा के इस्तेमाल कर रहे हैं कि स्टाइल मार के बाहर आया है ना, तो स्टाइल मार के बाहर आने का मतलब हुआ बेटा, जैसे देखते हो तुम ही लोग में से कभी कभी क्लास जाते हो तो कोई बच्चे बहुत कैजुअली क्लास में घुस जाता है, नॉर्मली घुसता है, और कुछ लोग आएगा तो मैं ऐसे ऐसे करके घुसेगा क्लास, ये एकदम है ना छोटा डाउन टाइप का घुसेगा, तो एटीट्यूड देकर स्टाइल मार के घुसता है। तो वही बात है बेटा कि यहां पे जब हम बोलते हैं स्टाइल मार रहा है, इसका मतलब खुद तो बाहर आया, खुद तो बाहर आया, लेकिन एक माइनस को और लेकर आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसको होना है पॉजिटिव। मॉड के बाहर जो भी होगा पॉजिटिव होगा, समझ गया बेटा? कोई दिक्कत है? तो हम लोग सीख रहे हैं बेटा कि मॉड का खास बात है कि वो निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, यानी कि किसी भी चीज को मॉड से बाहर निकालने के लिए हमको अंदर के बारे में पता होना जरूरी है कि अंदर में पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तभी तो स्टाइल मारने वाली बात आएगा क्लियर, तभी तो स्टाइल मारने वाली बात बोल सकते हैं। यानी हमको अगर किसी भी टर्म्स के ऊपर से मॉड फ्री हटाना है, अगर हमको किसी भी टर्म्स के ऊपर से मॉड हटाना है तो हमको यह पता होना चाहिए कि मॉड के जो अंदर का टर्म है वो निगेटिव है, 0 है, पॉजिटिव है। अब जैसे 0 वाला भी एग्जांपल एक देख लो, जैसे मान लो बेटा कि अंदर में 0 था, तो पता चल गया कि अंदर में 0 है तो बाहर भी क्या निकलेगा, यानी कुल मिलाकर जैसे मान लो 10 है, अगर हमको यहां दिख रहा है कि अंदर में पॉजिटिव है, अगर हमको पता चल जाए कि मॉडुलस के अंदर क्या है, पॉजिटिव, तो सेम चीज बाहर निकलेगा बिना स्टाइल मार के। बिना स्टाइल मारने का मतलब क्या हुआ बेटा, बिना स्टाइल मारने, हां दे रहे हैं एग्जाम्पल। अभी बेटा देखो सुनो, अभी हमारा पूरा जो मुद्दा है, पूरा जो मुद्दा है बेटा वो इस बात पे है, इस बात पे आप लोग ज्यादा फोकस करें। हम आप ऐसे एक दो बच्चे ने एग्जाम्पल का डिमांड किया वो हम कर देते हैं, लेकिन हम अभी मेन चीज सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं बेटा कि किसी भी टर्म्स को मॉड से फ्री कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, सबसे पहला कंडीशन है कि जिस टर्म से हम मॉड को फ्री कर रहे हैं वो टर्म के बारे में पता होना जरूरी है। सुन लो बेटा, जिस टर्म को हम मॉड से फ्री कर रहे हैं, जिस टर्म के ऊपर से मॉड हटा रहे हैं, वो टर्म से वाकिफ होना जरूरी है कि वो टर्म पॉजिटिव है, वो टर्म नेगेटिव है, वो टर्म 0 है। आप समझ रहे हैं बात को? पहले इस पे कमेंट करो, कि जिस टर्म के ऊपर से मॉड हटा रहे हैं, यानी जिस टर्म से मॉड को फ्री कर रहे हैं, उस टर्म्स के बारे में पता होना जरूरी है। क्या पता होना जरूरी है कि वो टर्म पॉजिटिव है, 0 है, नेगेटिव है। यदि पता चल जाए
यदि पता चल जाए कि अंदर पॉजिटिव है, सेम चीज बाहर आएगा, सेम, यदि अंदर पता चल जाए पॉजिटिव है, सेम चीज बाहर आएगा, सेम चीज बाहर आएगा बिना स्टाइल मार के। बिना स्टाइल मारने का मतलब क्या समझा बेटा, कि जैसे है वैसे ही आ गया, ना कुछ ले देकर नहीं आया, ठीक है। दूसरी बात बेटा, अगर अंदर में पता चला कि निगेटिव है, अंदर में पता चलना बहुत जरूरी है, तभी मोड से बाहर आएगा। अंदर में पता चलना जरूरी है बेटा कि अंदर निगेटिव है, तभी वो मोड से फ्री हो पाएगा। फ्री हो पाएगा मतलब ये पता कर पाएंगे कि वो स्टाइल मार के बाहर आ रहा है या बिना स्टाइल मारे बाहर आ रहा है ना। तो माइनस, अब देखो पता चल गया कि अंदर निगेटिव है, तो चूंकि अंदर निगेटिव है तो सेम चीज बाहर आएगा, तो सेम चीज बाहर लाए और स्टाइल मार के बाहर आएगा। क्योंकि जब पता चल जाए कि अंदर निगेटिव है तो सेम चीज बाहर आएगा स्टाइल मार के। स्टाइल मारने का मतलब हुआ कि खुद आया और एक माइनस को और, यानी कितना हो जाएगा ये टी। और जब जीरो है बेटा तो बाहर जीरो निकलेगा। इतना बात क्लियर हुआ? क्लियर हो गया है तो एस कमेंट कर दो। किसी भी चीज को मोड से फ्री कैसे करते हैं और किस सूरत में उसको मोड से फ्री करेंगे, इतना बात अगर ये बात क्लियर हो गया है तो एस लिख दें, और नहीं हुआ है तो नो लिखें। फिर एग्जांपल देंगे। तो पहला टर्म्स एंड कंडीशन क्या है किसी भी चीज को मोड से फ्री करने का बेटा, कि जिस टर्म को मोड से फ्री कर रहे हैं वो टर्म के बारे में हमको मालूम होना जरूरी है कि वो टर्म जिससे हम मोड हटाना चाहते हैं वो टर्म पॉजिटिव है तो सेम चीज बाहर आएगा बिना स्टाइल मार के। अगर वो टर्म नेगेटिव है तो भी सेम चीज बाहर आएगा, लेकिन इस बार स्टाइल मार के बाहर आएगा। यहां स्टाइल मारने का मतलब हुआ कि सेम चीज बाहर आया, एक माइनस को और लेकर आएगा, क्योंकि मोड के बाहर जो जाएगा वो पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि मोड का मतलब डिस्टेंस होता है बेटा, और डिस्टेंस है तो बाहर जीरो या पॉजिटिव होगा। लॉक कर दे बेटा हम, है ना। तो यहां तो देखो बेटा, ये जो हम एग्जांपल दिए, यहां तो तुमको दिख रहा था अंदर में पॉजिटिव है, अंदर में नेगेटिव है, लेकिन जहां नहीं दिखेगा, जहां नहीं दिखेगा वहां केस लेना पड़ेगा। यहां तुमको पता चल गया ना कि अंदर में पॉजिटिव दिख के पता चल गया, यहां भी पता चल गया कि अंदर नेगेटिव है, लेकिन जहां नहीं मालूम है बेटा वहां पे कैसे मोड से फ्री करेंगे। तो आइए, जब हमको टर्म के बारे में मालूम नहीं है, जब हमको टर्म के बारे में मालूम नहीं है, सुन लो बेटा, जब हमको टर्म्स के बारे में मालूम नहीं है और वहां से मोड हटाना है, वो काम कैसे करेंगे, ये इस बात को सीखते हैं, है ना बेटा। यहां तो दिख गया ना, यहां तो एग्जांपल में दिख रहा है कि अच्छा चलो अंदर में पॉजिटिव है ना, यहां अंदर में नेगेटिव है, लेकिन जहां आपको पता नहीं है कि अंदर का टर्म क्या है, अंदर का टर्म पॉजिटिव है, अंदर का टर्म नेगेटिव है, अंदर का टर्म जीरो है, आपको अगर ये सब नहीं पता है तब वहां से मोड कैसे हटाएंगे, ठीक है। सो लेट्स लर्न, सो हाउ टू रिमूव द मोड ऑन द टर्म व्हेन टर्म इज अननोन एज ए विच इज नेगेटिव, विच इज पॉजिटिव और विच इज जीरो, है ना। टर्म्स के ऊपर से मोड हटाना है बेटा, लेकिन टर्म्स से हम वाकिफ नहीं है कि वो नेगेटिव है, जीरो है, पॉजिटिव है। यहां तो टर्म्स पता चल गया कि नहीं पॉजिटिव है, तो अंदर में जब पॉजिटिव है तो सेम चीज बाहर आता है बिना स्टाइल मार के, अंदर में नेगेटिव है तो सेम चीज बाहर आता है स्टाइल मार के। यहां स्टाइल मारने का मतलब हुआ बेटा कि सेम चीज, मतलब -8 था तो -8 आया, एक माइनस और लेकर आएगा, जीरो है तो एज यूजुअल बाहर निकल जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए हेडिंग बना लो बेटा, हाउ टू फ्री फ्रॉम द मोड, हाउ टू फ्री फ्रॉम द मोड ऑफ एनी टर्म्स, ऑफ एनी टर्म्स। जैसे देखो बेटा, सबसे बेसिक सबसे फंडामेंटल एग्जांपल लेते हैं। जब हम अंदर में एक्स रखते हैं, सबसे बेसिक और फंडामेंटल एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, जब हमने अंदर में कितना रखा है बेटा, हमने अंदर में एक्स रखा है। सबसे फंडामेंटल एग्जांपल लिया है बेटा जब हमने अंदर में एक्स रखा है बेटा, ओके। सबसे फंडामेंटल एग्जांपल बेटा, सबसे फंडामेंटल एग्जांपल। अब देखो, एक्स हम लोगों से कह नहीं रहा बेटा, एक्स हम लोगों से कह नहीं रहा है कि हम पॉजिटिव हैं, हम जीरो हैं, हम निगेटिव हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं तो एस लिखिए।
यहां एक्स आपसे कह नहीं रहा है चीख चीख के भाई हम पॉजिटिव हैं, भाई हम निगेटिव हैं। वहां तो दिख गया था कि 8, अच्छा 8 पॉजिटिव है, अच्छा -8 डिग्री है। लेकिन यहां एक्स है बेटा, वेरिएबल है, और अपने बारे में ये कुछ कह नहीं रहा है कि भाई हम पॉजिटिव हैं, निगेटिव हैं, जीरो हैं, कुछ कह नहीं रहा है। तो अगर आप ये बात को समझ आए तो ऐसे लिखिए, यहां देखो बेटा, यहां क्या है, वेरिएबल टर्म है, एक्स है वेरिएबल। अल्फाबेट के लास्ट लेटर को वेरिएबल लेते हैं बेटा, यानी एक्स वाई जेड यू भी टी को वेरिएबल ट्रीट करते हैं, और कांस्टेंट यानी कि अल्फाबेट के शुरू के लेटर को कांस्टेंट यानी ABCD को कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है ना। जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको चर और अचर बोलने का आदत है। कांस्टेंट का मतलब अचर और वेरिएबल का मतलब चर, बदलने वाला और नहीं बदलने वाला, है ना बेटा, वेरिएबल। ओके, अब देखो बेटा, मैं क्या बोलता हूं कि यहां फ्री करना है, लेकिन जिस टर्म से फ्री करना है वो टर्म के बारे में मालूम नहीं है, तो हम केस ले लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं बेटा, केस लेते हैं। तो केस नंबर 1 लेते हैं, केस नंबर 1 लेते हैं बेटा। इफ यानी इफ जो अंदर में, अभी देखो हम कंडीशन किस पे लगाएंगे, एक्स पे कि अंदर वाले टर्म पे, कंडीशन किस पे लगाएंगे, कमेंट करो पहले, कमेंट करो, कंडीशन किस पे लगाएंगे, एक्स के ऊपर या अंदर के जो भी टर्म रहेगा उसके ऊपर। हम कंडीशन किसके ऊपर लगाएंगे, एक्स के ऊपर या अंदर में जो भी टर्म है उसके ऊपर। कंडीशन ऑलवेज जो इनसाइड टर्म्स है उसके ऊपर लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। अभी चूंकि एक्स है तो एक्स के ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं, अभी चूंकि एक्स है बेटा इसलिए हम एक्स पे कंडीशन लगा रहे हैं, और है ना, जब कुछ और रहेगा कुछ और पे। इफ एक्स ग्रेटर देन 0, यानी हमने माना है बेटा, हमने माना है कि अंदर का टर्म 0 है, सॉरी 0 से बड़ा है। चूंकि हमको पता नहीं है, एक्स के बारे में पता नहीं और ये कह भी नहीं रहा है, हमको पता भी नहीं है बेटा और ये कह भी नहीं रहा है कि हम निगेटिव हैं, हम पॉजिटिव हैं, हम 0 हैं, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। तीन ही बात हो सकता है, अंदर वाला चीज या तो पॉजिटिव रहा होगा, अंदर वाला चीज या तो निगेटिव रहा होगा, अंदर वाला चीज या तो 0 रहा होगा, यही 3 बात हो सकता है ना। अरे बेटा ये अंदर में जो टर्म है उसके साथ यही 3 बात हो सकता है ना, या तो ये पॉजिटिव रहा होगा यानी इसको पॉजिटिव मान ले, या तो ये निगेटिव रहा होगा यानी इसको निगेटिव मान ले, या तो अंदर में 0 रहा होगा या तो इसको 0 मान ले, यही 3 बात रहेगा, या चौथा बात भी आएगा। ये जो अंदर में बेटा एक्स है, ये जो अंदर में जो मॉड के अंदर में एक्स है, ये इसके बारे में हमको पता नहीं है और ये कह भी नहीं रहा है, तो 3 ही बात हो सकता है ना, कि या तो पॉजिटिव रहा होगा ये, या निगेटिव हो सकता है, या 0 हो सकता है। 3 ही बात ना हो सकता है, 3 ही बात हो सकता है ना, 3 ही बात हो सकता है बेटा। गुड, वेरी गुड। तो हमने पहला बात मान लिया कि अगर अंदर में ये 0 से बड़ा है, अगर हमने मान लिया इफ एक्स ग्रेटर, चूंकि एक्स था तो एक्स पे माने कंडीशन, चूंकि हमने मान लिया कि अंदर का चीज 0 से बड़ा है, अब मान लिया बेटा तो कंफर्म भी हो गए। यदि हमने मान लिया तो कंफर्म हो गए, यदि हमने मान लिया बेटा तो हम कंफर्म हो गए कि अंदर में पॉजिटिव है, और यदि पता चल रहा है कि अंदर में पॉजिटिव है तो सेम चीज बाहर निकलेगा बिना स्टाइल मार के। स्टाइल बिना मारने का मतलब बेटा कि जो अंदर में था वही बाहर में आया, कुछ ले देकर नहीं आया। अब आते हैं केस नंबर 2 बेटा। इफ अंदर का चीज 0 से छोटा है, क्योंकि अंदर में एक्स है तो एक्स के ऊपर कंडीशन ले रहे हैं, चूंकि एक्स कह भी नहीं रहा है और हमको पता भी नहीं है, तो एक्स के साथ 3 ही बात हो सकता है, या तो वो 0 से बड़ा हो सकता है, या वो 0 से छोटा हो सकता है, या वो 0 बराबर 3 बात हो सकता है बेटा, है ना। तो हमने पहला केस ले लिया और मोड से फ्री कर दिया, यानी अगर हम मान लेते हैं कि अंदर का चीज 0 से बड़ा होगा तो मॉड ऑफ एक्स को एक्स के बराबर लिखा जा सकता है बेटा, ठीक है। उसी तरह से अब चूंकि हमने मान लिया है अगर अंदर का चीज 0 से छोटा है, अगर हम मान लें कि अंदर का चीज 0 से छोटा हो जाए तो अब हमको पता भी हो गया, कंफर्म हो गया कि अंदर का चीज निगेटिव है। अगर हम मान ले कि अंदर का चीज क्या है, अगर हम मान ले कि अंदर का चीज क्या है 0 से छोटा है, इसका मतलब हम कंफर्म हो गए कि ये निगेटिव है। और यदि पता चल रहा है कि मॉड के अंदर निगेटिव है, यदि पता चल रहा है बेटा कि मॉड के अंदर क्या है निगेटिव, तो ये सेम चीज बाहर निकलेगा, लेकिन एक माइनस को लेकर बाहर आएगा। ये दूसरा केस था, चूंकि हमने मान लिया कि अंदर का चीज 0 छोटा है, यानी ये जो एक्स है वो, अच्छा सुनो बेटा, आप सबसे एस या नो में जवाब चाहिए। केस नंबर 2 के मुताबिक एक्स इक्वल टू हम 8 ले सकते हैं कि नहीं? केस नंबर 2 के मुताबिक कमेंट करो, और सारे बच्चों का कमेंट चाहिए मेरे को। केस नंबर 2 के मुताबिक एक्स इक्वल टू 8 ले सकते हैं कि नहीं बेटा? केस नंबर 2 के मुताबिक एक्स इक्वल टू 8 ले सकते हैं कि नहीं? केस नंबर 2 के मुताबिक
x इक्वल टू 8 ले सकते हैं कि नहीं? कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करो बेटा। x केस 2 में x बराबर 8 ले सकते हैं कि नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, फटाफट कमेंट करो सब लोग, सारे लोगों ने कमेंट करना है। केस नंबर 2 के मुताबिक x इक्वल टू 8 ले सकते हैं कि नहीं बेटा? सारे बच्चों का कमेंट आना चाहिए यार। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं और कुछ बच्चे नहीं कमेंट कर रहे हैं। जानवी कैफे और एक अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड कौन है? जानवी एस कैसे बेटा? केस नंबर 2 के मुताबिक x 0 से छोटा होना चाहिए। हमने माना है बेटा, क्योंकि यहां तो 0 से बड़ा वाला केस ले लिए थे। केस नंबर 2 के मुताबिक x 0 से छोटा होना चाहिए और x बराबर 8। क्या ये 0 छोटा है बेटा? क्या ये 0 से छोटा है? क्या ये 0 से छोटा है बेटा? यानी केस नंबर 2 के मुताबिक x बराबर 8 नहीं ले सकते हैं बेटा, क्योंकि केस नंबर 2 के मुताबिक x का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए और हमने लिया था x इक्वल टू 8 जो कि 0 से बड़ा है। समझ गए? हाँ, इस बार सही कमेंट है, ठीक है, चलिए गुड। अब इस बार फिर एक बार कमेंट करो। केस नंबर 2 के मुताबिक x इक्वल टू -10 ले सकते हैं कि नहीं? केस नंबर 2 के मुताबिक, केस नंबर 2 के मुताबिक, केस नंबर 2 के मुताबिक x इक्वल टू -10 ले सकते हैं कि नहीं? कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। केस नंबर 2 के मुताबिक, केस नंबर 2 के मुताबिक x इक्वल टू -10 ले सकते हैं कि नहीं? नो बोला किसी ने, एक बच्चे ने नो बोल, 2 ने नो, बाकी सब यस बोल रहे हैं। x इक्वल टू -10 ले सकते हैं कि नहीं केस नंबर 2 के मुताबिक? केस नंबर 2 के मुताबिक x इक्वल टू -10 ले सकते हैं बेटा। केस नंबर 2 के मुताबिक x इक्वल टू -10 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि केस नंबर 2 के मुताबिक x इक्वल टू x 0 से छोटा है और हमने x बराबर लिया है -10। ये 0 छोटा तो है, ये 0 से छोटा है बेटा, इसलिए ले सकते हैं। समझ गए बात को? अब एक आखिरी जवाब हमको और चाहिए बेटा, एक आखिरी जवाब हमको और चाहिए। देखते हैं इस बार कितने लोग सफल हो पाता है। ये जो -x है बेटा, ये जो -x है, ये 0 से बड़ा है या 0 से छोटा? ये जो -x है, केस नंबर 2 में जो -x लिखे हैं, केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में जो -x लिखे हैं, ये 0 से बड़ा है या 0 से छोटा? ये 0 से बड़ा है या 0 से छोटा? एक एक बच्चों का कमेंट मेरे लिए मायने रखेगा, एक एक बच्चों का कमेंट मेरे लिए मायने रखेगा बेटा, एक एक बच्चों का कमेंट मेरे लिए मायने रखेगा। एक एक बच्चों का कमेंट मेरे लिए मायने रखेगा बेटा। यानी बहुत सारे बच्चों का जवाब 0 से छोटा आया है। अच्छा सुन लो बेटा, एक तो ये मोड के बाहर का टर्म है, एक तो ये मोड का बाहर, तुम लोग को कॉमन सेंस लगाना चाहिए था, क्योंकि ये जो टर्म है बेटा मोड के बाहर है और मोड के बाहर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, मोड के बाहर कभी 0 छोटा नहीं हो सकता है बेटा। मोड के बाहर सुनो, अभी तुम ही लोग तो बोला था कि ये जो x है, केस नंबर 2 में जो ये जो x है, क्या यहां x 8 ले सकते हैं? ये वाली x के ऊपर 8 ले सकते हैं? देखो ये वाली x के ऊपर 8 ले सकते हैं? कमेंट करो। ये जो x हम दिखा रहे हैं बेटा, ये जो x दिखा रहे हैं, क्या यहां पे हम 8 ले सकते हैं? ये जो हम x दिखा रहे हैं, क्या यहां पे 8 ले सकते हैं? ये जो हम x बार बार दिखा रहे हैं बेटा, ये जो x, माइनस छोड़ दो, माइनस छोड़ दो, माइनस तो ये बता रहा है कि स्टाइल मार के बाहर आया है, ये माइनस बता रहा है कि ये स्टाइल मार के बाहर आया है। बस हम ये x के बारे में कमेंट करो, बस इस x के बारे में। क्या तुम x 8 ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। क्या x -8 ले सकते हो? क्या x -8 ले सकते हो? अब 8 वाला पे कमेंट नहीं करना है। क्या x -8 ले सकते हो?
ये माइनस छोड़ दो, माइनस तो बस ये बता रहा है कि स्टाइल मार के बाहर आया है। ये बाहर में जो माइनस है बेटा इसको नहीं पकड़ना है, ये तो बस ये कह रहा है ना कि बिना सॉरी ये कह रहा है कि स्टाइल मार के बाहर आया है ना। ये प्लस एक्स बता रहा है कि बिना स्टाइल मार के बाहर आया है। क्या ये एक्स और माइनस 8 ले सकते हैं? क्या ये वाला जो एक्स है उसके और माइनस 8 ले सकते हैं? क्या यहां जो एक्स है उसके और माइनस 8 ले सकते हैं? सारे बच्चों ने कमेंट करना है। ले सकते हैं बेटा। तो देखो ये -8 और एक माइनस बाहर भी तो लगा हुआ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। एक तो तुमने -8 लिया यहां पे, एक तो तुमने -8 लिया, एक माइनस बाहर भी लगा हुआ है। यानी ये जो टर्म है, ये जो नंबर है बेटा, ये जो एक्स नंबर है वो 0 से छोटा है अपने आप में, वहां साइन दिख नहीं रहा है। ये जो एक्स है बेटा वो माइनस क्या है उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, क्योंकि इस एक्स की जगह पर तुम 10 नहीं ले सकते हो, लेकिन इस एक्स की जगह तुम -10 ले सकते हो, क्योंकि ये केस नंबर 2 का एग्जांपल है और केस नंबर 2 में एक्स 0 से छोटा होना चाहिए। तो 10 नहीं ले सकते हो, लेकिन -10 ले सकते हो। तो एक -10 लिया, एक माइनस बाहर भी तो है। एक तुमने यहां -10 लिया और एक माइनस बाहर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसलिए बेटा, इसलिए हम इसको फिर से लिख रहे हैं, फिर से लिख रहे हैं। इफ एक्स लेस देन 0 और -x। अब कमेंट करो ये जो -x है वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा? कमेंट करो फास्ट। अब जो -x है वो 0 से छोटा या 0 से बड़ा है? अब कमेंट करो बेटा। -x जो है, चूंकि माइनस बता रहा है कि माइनस, ये जो बाहर में माइनस लगा हुआ बेटा ये बता रहा है कि स्टाइल मार के बाहर आया है। और ये जो x है बेटा वो ऑलरेडी 0 छोटा है, बस साइन नहीं दिख रहा है। फिर बोल रहा है 0 से छोटा है, -x 0 छोटा है। देखो जो बच्चे को अभी भी लग रहा है 0 छोटा है, देखो ये माइनस क्यों आया भाई? क्योंकि हम पहले से मान लिए थे कि अंदर का चीज 0 छोटा है, और यदि पता चल जाए कि मॉड के अंदर का चीज 0 छोटा है तो खुद तो बाहर आएगा, खुद बाहर आया और एक माइनस को लेकर आएगा, यानी स्टाइल मार के बाहर आएगा। कैसे बाहर आएगा? ये स्टाइल मार के बाहर आने का मतलब क्या समझते हो? ये स्टाइल मार के बाहर आने का मतलब क्या समझते हो? खुद आएगा, एक माइनस को साथ में भी लेकर आएगा। बिना स्टाइल मार के बाहर आने का मतलब क्या समझते हो? खुद आएगा, ना कुछ लेकर ना कुछ देकर आएगा। ठीक है? तो ये जो x यहां सुन लो बेटा, ये जो x है इसके जगह पे -8 है, -7 है, -6 है, -5 है, -3 है। इस x के जगह पर सिर्फ और सिर्फ निगेटिव नंबर ही रखा जा सकता है। तो एक निगेटिव ये हुआ और एक निगेटिव बाहर लगा, तो निगेटिव क्या देगा? पॉजिटिव ना। चूंकि इस x के जगह पर तुम 10 नहीं ले सकते हो, इस x की जगह पे तुम 11 नहीं ले सकते हो, इस x की जगह पे तुम 12 नहीं ले सकते हो, इस x की जगह पे तुम 13 नहीं ले सकते हो, इस x की जगह पर सिर्फ और सिर्फ निगेटिव नंबर ले सकते हो, जैसे कि -5, -8, -7, -6, -3। तो ये सब निगेटिव लिया और एक निगेटिव बाहर भी लगा हुआ, तो निगेटिव क्या जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आप बोलो -x। कमेंट करो फास्ट। -x 0 से बड़ा कि 0 छोटा? -x 0 से बड़ा कि 0 छोटा? केस नंबर 2 में एक तो पहला कॉमन सेंस लगाओ कि ये मॉड के बाहर निकला है, और मॉड के बाहर कोई भी चीज निकलेगा तो पॉजिटिव निकलेगा, समझा? क्योंकि मॉड के अंदर सब कुछ हो सकता है, लेकिन मॉड के बाहर 0 या 0 से पॉजिटिव होगा। ये तो कॉमन सेंस लगाना ही चाहिए मॉड के बाहर, है ना? तो अब देखो बेटा, यानी अपन लोग को अगर पता चल जाए, यदि अपन लोग को पता चल जाए कि अंदर में अगर निगेटिव है तो मॉड ऑफ x को -x के बराबर लिखा जा सकता है बेटा। यदि अपन लोग को पता चल जाए कि अंदर की चीज 0 से छोटा है तो मॉड ऑफ x को -x के बराबर भी लिखा जा सकता है, और यदि पता चल जाए कि मॉड के अंदर 0 से बड़ा है तो मॉड ऑफ x को x के बराबर भी लिखा जा सकता है। यानी ये लिखा जाएगा केस नंबर 1 के मुताबिक और ये लिखा जाएगा केस नंबर 2 के मुताबिक, समझे? और केस नंबर 3 भी ले लेते हैं, और 3 जो है बेटा इसमें लेते हैं इफ x इक्वल टू 0, तो मॉड ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। चूंकि अंदर में 0 है तो बाहर भी क्या हो जाएगा बेटा? 0। ये जो केस नंबर 3 है ना बेटा,
ये जो केस नंबर 3 है उसको या तो 1 में शामिल करते हैं या तो 2 में शामिल कर देते हैं। तो अब अगला इसी को थोड़ा नए तरीके से लिख रहे हैं, इसी को मॉड ऑफ एक्स, ये एक्स कब लिखाएगा बेटा, सेम चीज बाहर आया बिना स्टाइल मार के, सेम चीज बाहर आया बिना स्टाइल मार के, क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि अंदर का चीज 0 से बड़ा रहा होगा, यानी इट्स ओनली पॉसिबल, इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन x ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी इक्वल टू का जो केस था, केस नंबर जो 3 था बेटा, उसको हम 1 में क्या किए, शामिल कर लिए, यानी कि जो इक्वल टू का केस था उसको हम 1 में शामिल कर लिए। तुम्हारा मन है तो 2 में भी शामिल, किसी एक में शामिल कर सकते हो। और माइनस एक्स कब, इसको ये कब लिख सकते हो, जब देखो ये कह रहा है कि स्टाइल मार के बाहर आया है, और स्टाइल मार के बाहर आने का मतलब कि अंदर का चीज 0 से छोटा रहा होगा। तो इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन x लेस देन 0, चूंकि इक्वल टू 0 यहां शामिल कर चुके हैं, चूंकि इक्वल टू 0 यहां शामिल कर चुके हैं, तो यहां पे इक्वल का साइन नहीं देंगे। क्लियर हो गया। तो किसी भी चीज को मॉड से फ्री करने का कितना केस, किसी भी चीज को मॉड से फ्री करने का कितना केस, ये 3 केस जो बनाए थे वो 2 केस में बदल गया हमारा। किसी भी चीज को मॉड से फ्री करने का कितना केस बेटा, किसी भी चीज को मॉड से फ्री करने का कितना केस, 3 केस की 2 केस, किसी भी चीज को मॉड से फ्री करने का कितना केस, 2 केस की 3 केस, ऐसे तो 3 केस, लेकिन तीसरा नंबर का केस को चूंकि इक्वल टू 0 है, ऐसे तो जनरली 3 केस बेटा, लेकिन चूंकि तीसरा नंबर के इक्वल टू 0, तो ये केस नंबर 3 को 1 या 2 में शामिल किया जा सकता है, मतलब 3 से 2 में कन्वर्ट किया जा सकता है ना बेटा। ये 3 केस में फ्री हुआ था और इसको हमने क्या किया, 2 केस में ही फ्री कर दिया, यानी जो तीसरा केस था उसको केस नंबर 1 में शामिल कर दिए। तुम्हारा यदि मन है तो केस नंबर 3 को केस नंबर 2 में भी शामिल कर सकते हो, लेकिन दोनों में से किसी एक ही शामिल होगा। लॉक कर दें। आइडियली जो है बेटा, आइडियली जो है वो 2 केस में हम इसको मॉड से फ्री कर सकते हैं। लॉक कर रहे हैं बेटा इसको हम लोग। तो पहला केस मॉड ऑफ एक्स, केस नंबर 1 ले लेते हैं, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी केस नंबर देखो इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, ये केस नंबर 3 को शामिल कर दिए हैं 1 में, तो हमको मालूम हो गया कि अंदर का चीज क्या है, 0 0 से बड़ा। तो जब पता चल जाए कि अंदर का चीज 0 से बड़ा है तो सेम चीज बाहर आएगा बिना स्टाइल मार के। और केस नंबर क्या 2, इफ एक्स लेस देन 0, तो अगर हमको पता चल जाए कि अंदर का चीज 0 से छोटा है, यहां चूंकि अंदर में x है, जब कुछ और रहेगा तो उसके ऊपर अलग बात करेंगे। यहां चूंकि पता चल गया बेटा हम लोग को, यहां चूंकि पता चल गया अंदर में x है, तो सेम चीज बाहर निकलेगा और स्टाइल मारेगा। स्टाइल मारने का मतलब खुद आया, एक माइनस को लेकर आया, चूंकि x, अब बताओ सुनो बेटा, माइनस छोड़ दो, माइनस को छोड़ दो, सिर्फ x के बारे में कमेंट करो, x निगेटिव है कि पॉजिटिव है, माइनस को छोड़ना है बेटा, माइनस को छोड़ के बात करो, x के बारे में सिर्फ कमेंट करो। ये जो x है इसके बारे में सिर्फ कमेंट करो, ये बेटा निगेटिव है या पॉजिटिव है, माइनस को छोड़ दो, सिर्फ x के बारे में कमेंट करो, x निगेटिव है या पॉजिटिव है। माइनस को छोड़ दो बेटा, सिर्फ x के बारे में, सिर्फ x के बारे में, ये जो x है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। शाबाश बेटा शाबाश, वेरी गुड, वेल डन बेटा वेल डन। सारे बच्चे ने इस बात देखो, अरे अनडिफाइंड कौन, अनडिफाइंड पकड़ेगा, अनडिफाइंड कौन है, पॉजिटिव रे, पॉजिटिव कैसे होगा लौंडा, अनडिफाइंड है, कौन अनडिफाइंड है बताओ, ये पॉजिटिव कैसे होगा, केस नंबर 2 है बेटा, तो केस नंबर 2 है बेटा, तो x लेस देन क्या होगा, 0 छोटा, x लेस देन 0 छोटा है बेटा, यानी ये जो x है बेटा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। यहां जो x है, यहां जो x है वो क्या है, 0 है और पॉजिटिव है। तभी ना, अगर ये निगेटिव नहीं रहेगा, अगर ये निगेटिव नहीं रहेगा तब तो फिर गड़बड़ है ना, ये निगेटिव और एक निगेटिव और निगेटिव तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि मॉड से बाहर है, तो ये अल्टीमेटली ये पूरा को क्या होना है, ये पूरा को पॉजिटिव होना है, ये पूरा को पॉजिटिव होने के लिए तो एक माइनस बाहर है, तो इसको भी निगेटिव होना पड़ेगा।
एक निगेटिव और फिर ये भी निगेटिव, तो निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव। लॉक कर दें। अब देखो x माइनस 2 का मॉड, ये क्या कह रहा है तुम लोग से, ये क्या कमेंट या क्या कह रहा है तुमसे, ये आप लोग से क्या कह रहा है, अंदर का चीज 0 से बड़ा है या 0 से छोटा, अंदर का चीज 0 से बड़ा है या 0 से छोटा, अंदर का चीज 0 से बड़ा है, पहले बताओ, पहले ये बताओ स्टाइल मार के बाहर हुआ है या बिना स्टाइल मार के बाहर हुआ है, पहले बताओ कि स्टाइल मार के बाहर हुआ है या बिना स्टाइल मारे बाहर हुआ है, पहले बताओ कि स्टाइल मार के बाहर हुआ है या बिना स्टाइल मार के बाहर हुआ है, बिना स्टाइल मार के बाहर हुआ है या स्टाइल मार के बाहर हुआ है, बढ़िया से देखो, बढ़िया से देख के बताओ, ये स्टाइल मार के बाहर हुआ है या बिना स्टाइल मार के बाहर हुआ है, स्टाइल मार के बाहर हुआ है या बिना स्टाइल मार के बाहर हुआ है, हाँ ये माइनस है बेटा, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है बेटा। देखो x माइनस 2 बाहर आया, जो अंदर था वो बाहर आ गया, लेकिन माइनस लेके आया है और ये माइनस बता रहा है कि स्टाइल मार के बाहर आया बेटा। अगर मॉड के अंदर से सेम टर्म आए और माइनस भी लेकर आए तो ये माइनस बताता है कि स्टाइल मार के बाहर आया है, और स्टाइल मार के बाहर का मतलब अंदर का चीज। इस बार हम कंडीशन x पे नहीं लगाएंगे, इस बार हम कंडीशन x के मतलब अंदर में, क्योंकि हम कंडीशन जब भी लगाते हैं तो मॉडुलस के अंदर वाले टर्म पे लगाते हैं, क्योंकि वहां मॉड के अंदर ही x था, यहां मॉड के अंदर x नहीं है, x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 क्या रहा होगा, 0 या 0 से छोटा रहा होगा। और मॉड ऑफ x माइनस 2, ये क्या कह रहा है, ये स्टाइल मार के बाहर आया है बिना स्टाइल मार के बाहर आया है, ये जो लिखा हुआ है इसके बेसिस पे क्या कहोगे, ये स्टाइल मार के बाहर आया है या बिना स्टाइल मार के बाहर आया है, ये स्टाइल मार के बाहर आया है या बिना स्टाइल मार के बाहर आया है, ये वाली बेटा स्टाइल मार के बाहर आया है या बिना स्टाइल मार के बाहर आया है, राइट बेटा, है ना। बिना स्टाइल मार के बाहर आने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि अंदर में डेफिनेटली 0 से बड़ा रहा होगा। बिना स्टाइल मार के बाहर आने का मतलब हुआ कि ये तभी होगा जब अंदर में ये, यानी अंदर में कितना है x माइनस 2, x माइनस 2 0 से क्या रहा होगा बड़ा, क्योंकि देखो इक्वल टू 0 को यहां शामिल कर लिए थे, यहां पे शामिल नहीं करेंगे, अगर यहां शामिल करना चाहते हो तो यहां पे शामिल नहीं करेंगे। इक्वल टू 0 यानी केस समझो तीसरा है, या तो 1 में शामिल करो या तो 2 में शामिल करो। क्लियर है बेटा, ये क्लियर है बेटा, यहां तक आज का लेक्चर क्लियर है, यहां तक लेक्चर क्लियर है बेटा। ऑफलाइन में जानते हो बेटा ऐसे ही बहुत सा टेक्निक, बहुत सारा हंसने खेलने वाला टर्म बताएंगे, बात करेंगे, जिससे कि एकदम हंसते खेलते चीजों को सीखते जाओगे। तुमको लगेगा यार हमने चीजों को सीख भी लिया यार इतने हंसी मजाक में, और पता भी नहीं चला कि ये टफ था कि आसान था। ठीक है, यहां थोड़ा मशक्कत है, ऑनलाइन में थोड़ा मशक्कत है बेटा, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि एक चीज को फील करवाना, है ना, थोड़ा मशक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो बहुत चंद दिनों का बात है, लेकिन रुकना नहीं है, स्टार्ट है ना, जब तक नहीं है तब तक सीखते रहेंगे बेटा। समझ गए बेटा, या आज तक का लेक्चर क्लियर है बेटा। तो चलो हम इसी के साथ कल इसी के ऊपर तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बड़ा बूस्टअप करेंगे, इसी के ऊपर इतना सारा बात करेंगे बेटा कि ये जो स्टाइल मारने वाला बात, बिना स्टाइल मारने वाला बात, मोड से फ्री करने वाला बात, एकदम तुम्हारे जहन में, तुम्हारे दिलो दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। ये समझ गए बेटा। जानवी 21 तारीख से क्लास खुल रहा है बेटा, है ना। वैसे जानवी बहुत सारी जो यहाँ की बच्ची है, पटना की जो लोकल बच्ची है, वो आना शुरू कर दी है डाउट्स वगैरह के लिए। अगर आप आना चाहती हैं तो आ सकती हैं बेटा। जो पटना की बहुत सारी लोकल बच्ची है, लोकल बच्चे हैं, वो आना शुरू कर दिया डाउट्स के लिए। 21 तारीख से कोचिंग ओपन हो रहा है बेटा, और ये जो कोचिंग ओपन हो रहा है वो पहले जो प्रीवियस जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यानी जो पहले के स्टूडेंट्स हैं, उनका बैच स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग का जो बैच है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा बेटा।
1 अक्टूबर से आप लोग का बैच स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आप लोग डाउट्स वगैरह के लिए अभी से भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डाउट्स वगैरह पूछने के लिए अभी से आप लोग आ सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बात को खत्म करें, बात को खत्म करें, बोलो जोर से बोलो, बात को खत्म करें, बात को खत्म करें बेटा, यस या नो बोलो। चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू, कल मिलते हैं तुम लोग से फिर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, खूब मस्त रहो।